So hello everyone, welcome to Tuition Fran, and today we are going to discuss this important topic, that is multiple access techniques. It is the topic of WMC playlist, and so let's start this topic. So first of all, multiple access technique. What do you mean by multiple access technique? So multiple access technique is refers to like which allows the many mobile users to share simultaneously a finite amount of radio spectrum. अब ये चीज़ें तो इंग्लिश में बात हो गई। अब हम हिंदी में बात करते हैं यार, होता क्या है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि हमें एक टावर से दूसरे टावर तक एक डेटा भेजना होता है, ठीक है। अब एक यूज़र मतलब उसमें चैनल होते हैं बहुत सारे, जब हम कोई भी डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, कोई एक फाइनाइट चैनल होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको इस चैनल में कोई डेटा भेजना है, सपोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, तो आप कोशिश करोगे कि यार इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अभी। तो हम लोग चाहते हैं कि यार इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हम लोग कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकें या फ्लो करा सकें, राइट। सो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज़ उसी जगह पे आता है जब हम लोग बहुत सारे डेटा को या फिर बहुत सारे यूज़र को मल्टीपल एक्सेस दे देते हैं एक ही टाइम पर, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे एफडीएम में, टीडीएम में, सीडीएम में। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, वो याद कर लीजिए कि इट इज़ यूज टू अलाउ मैनी मोबाइल यूजर्स, बहुत सारे मोबाइल यूजर्स को अलाउ करता है टू शेयर साइमल्टेनियसली, एक साथ अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम को यहां पर शेयर करना, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एक आपका रेडियो स्पेक्ट्रम है या चैनल है, उसको अगर आपके बहुत सारे यूजर एक टाइम पे उसको एक्सेस कर पाएंगे तो दैट इज कंसीडर टू बी अ मल्टीपल एक्सेस, राइट। कि मतलब बहुत सारे लोग मल्टीपल एक्सेस कर पा रहे हैं ना। उससे पहले हम अगर इसमें आगे इसके टाइप में जाएं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए डुप्लेक्सिंग क्या होती है। अब डुप्लेक्सिंग का मतलब बताऊं तो ये होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली आप लोग किसी भी डेटा को सेंड करते हो या फिर रिसीव करते हो, दैट इज नोन एज डुप्लेक्सिंग। अब डुप्लेक्सिंग में हमारे पास बेसिकली होता क्या है, अब आप देखिए डुप्लेक्सिंग का मतलब है जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हो, ठीक है, वो डुप्लेक्सिंग की कैटेगरी में आती है। अब डुप्लेक्सिंग में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एफडीडी और टीडीडी। एफडीडी का मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन डुप्लेक्सिंग और टीडी का मतलब है टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी चीज़ फ्रीक्वेंसी में डुप्लेक्स हो पा रही है, इसका मतलब है कि आपको दो डिस्टिंक्ट बैंड यूज करने पड़ेंगे अपने जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। समझो मेरी बात को। सपोज करो आपके पास ये मोबाइल है एंड ये आपके पास एक टावर है, राइट। अब मेरे को मोबाइल से कोई डेटा शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ एफडीडी। एफडीडी का मतलब है फ्रीक्वेंसी में ही डुप्लेक्स हो रहा है, आपके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ही डुप्लेक्सिंग हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये आपका एक फ्रीक्वेंसी का चैनल है, इस वाले से तो मैं डेटा सेंड कर पा रहा हूं, दूसरे वाले चैनल से मैं रिसीव कर पाऊंगा। दैट मीन्स एफडीडी में होगा वी हैव टू डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर एवरी यूजर, राइट। हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, किस लिए? एक तो फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड लिंक के लिए, एक रिवर्स लिंक के लिए। समझिए, फॉरवर्ड लिंक का मतलब होता है जब आपका जो डेटा है वो बेस स्टेशन से, ध्यान रखना बात, फॉरवर्ड का मतलब है जब आपका बेस स्टेशन से आपके मोबाइल यूजर को डेटा जाता है, आपके सिग्नल जाता है, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। रिवर्स का मतलब है मोबाइल से बेस स्टेशन की तरफ, राइट। ये चीजें थोड़ी उल्टी हो जाएंगी आगे जब आप पढ़ोगे डाउन लिंक और अप लिंक, उसके बारे में बात को बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए, जब फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड का मतलब है बेस स्टेशन टू मोबाइल और रिवर्स का मतलब है मोबाइल टू बेस स्टेशन, राइट। अब टीडीडी का मतलब हो गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हमको टाइम को मतलब उसमें डिप्लेक्स करना है, राइट। अब समझ के चलो, आपके पैकेट्स की फॉर्मेट में मैं डेटा सेंड कर रहा हूं जिसमें मेरे पास एक ही चैनल है, ये एक ही चैनल है, F1 फ्रीक्वेंसी में एक ही चैनल मान रहा हूं, लेकिन मैं इसमें कर क्या रहा हूं, बस मैंने टाइम की डुप्लेक्सिंग कर दी, पर्टिकुलर टाइम पे थोड़े स्लोट छोड़ छोड़ के मैं डेटा सेंड कर रहा हूं। तो इसमें फायदा क्या है कि आप इस वाले में सपोज करो आप ट्रांसमिट कर पा रहे हो, इस वाले फ्रेम में आप रिसीव कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स मेरे को एक ही बैंड की जरूरत होगी वेदर टू ट्रांसमिट और वेदर टू रिसीव। दैट मीन्स वेदर टू फॉरवर्ड लिंक और फॉर द रिवर्स लिंक एज वेल, ठीक है, एक ही यूज होगा। अब बात कर लेते हैं एफडीएम में की, जो हमारे पास मल्टीपल एक्सेस टेक्निक की पहली कैटेगरी है। अब मल्टीपल एक्सेस टेक्निक में हम घुस चुके हैं, तो एफडीएम में को हमको पता चलना चाहिए कि यार यूज क्यों करते हैं एफडीएम में का। हम यूज इसलिए करते हैं, बेसिकली हम लोग इसका यूज जो सबसे पहले होता है वो 2G में होता है, 2G कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब एफडीएम में होता क्या है यार, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दैट मीन्स जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं विद इन यूजर्स, राइट। जैसे नाम भी देखोगे, फ्रीक्वेंसी का डिवीजन किसके लिए? मल्टीपल एक्सेस देने के लिए, किसको? यूजर्स को, राइट। सो assigns individual channel to individual user and different user to different traffic channels, right।
इसका मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए होता क्या है, ये आपका कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड है। पहले आप इसको समझ लीजिए, ये आपके पास एक एक ग्राफ है जो कि आपका फ्रीक्वेंसी टू टाइम डिवीजन को दिखा रहा है। आप सपोज करके चलिए आपका टाइम है और ये आपके फ्रीक्वेंसी का बैंड है बहुत बड़ा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के बैंड में इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एफडीएम, क्योंकि मैं इसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, आगे टाइम में देखोगे तो उसमें टाइम डिवाइड होगा, राइट। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दीजिए अलग अलग चैनल्स में, राइट। अब होगा क्या, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन होता है उसमें यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं। क्यों देते हैं यार, देखो आपको कोई डेटा सेंड हो रहा है, मैं सपोज करता हूं मेरे पास एक डेटा ये था, ठीक है। अब एक दूसरा डेटा मेरे पास में ये था, ठीक है। ये T1 मान लीजिए, T2 मान लीजिए। अब मैं इन दोनों को अगर सेंड करता हूं और ये यूजर 1 का डेटा है और ये यूजर 2 का डेटा है। अब अगर केस क्या आ सकता है कि अगर आपकी यहाँ पर कुछ मल्टीपाथ, मैं फेडिंग आपको पढ़ाऊंगा। फेडिंग का मतलब होता है कि जब आपका टाइम में डिले होता है, ठीक है। सब सपोज करिए आपका उसको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज करिए आपका ये सिग्नल इस टावर से दूसरे टावर पे जा रहा है अभी, ठीक है। एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन पे रिसीव होना है, यहाँ से ये ट्रांसमिट करेगा, यहाँ से रिसीव करेगा। सपोज करिए यहाँ पे ट्री आ गया यार, एक ट्री आ गया बहुत बड़ा सा, यहाँ से एक डेटा, क्योंकि डेटा ऐसा नहीं होता कि आपका एक ही लाइन ऑफ साइट में जाएगा। देयर कैन बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट्स और नो लाइन ऑफ साइट्स वुड बी देयर, ठीक है। तो सपोज करिए आपका एक डेटा तो यार सीधा जा रहा है, ठीक है। एक आपका जा रहा है यहां से टच हो गए, तो यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि इसमें जो आपका टाइम है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब जो डेटा पहुंच रहा है यार यहाँ पे थोड़ा डिले होके पहुंच रहा है इस वाले से, जो थोड़ा लंबा लेंथ ले रहा है। इसका मतलब डिले होके पहुंचेगा। अगर पहला डेटा मेरे पास आ गया ऐसे, तो दूसरा डेटा क्या हो रहा है कि थोड़ा डिले होके आ रहा है। तो थोड़ा डिले होने का मतलब है कि थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो सकता है कि हमारी इंटरफेरेंसिंग आ सकती है। उस इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए, जिसको हम इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी कहते हैं, राइट। आईएसआई को भी हम इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कहते हैं। उस चीज को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे गार्ड बैंड दे दिया, जो कि एक पर्टिकुलर हम थोड़ा बैंड में स्पेस दे देते हैं, ताकि अगर आपका चैनल में अगर आपके जो ये कुछ बैंड हैं ये यहाँ पर इंटर सिंबल या एक दूसरे को ओवरलैप ना कर पाए। दिस इज नोन एज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, जो बीच में ये एक दूसरे को ओवरलैप कर पा रहे हैं ना, ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिले और सम काइंड ऑफ फेडिंग। सो उस केस को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे गार्ड बैंड दे दिया। ये किससे हमको प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ अभी मैंने, तो समझिए। अब एफडीएम में होता क्या है, असाइन करता है इंडिविजुअल चैनल को, इंडिविजुअल यूजर को क्या, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक चैनल्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। ईच यूजर इज एलोकेटेड यूनिक फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया यहाँ पे आपको, जब ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में टूट गया तो यहाँ पे यूजर 1 एलोकेट हुआ, यहाँ पर यूजर 2, यहाँ पर यूजर 3, यहाँ पर यूजर 4। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को हमने दे दिया है यार कि आराम से यूज करो, आपके पास एक एक अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के चैनल है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉल पीरियड नो अदर यूजर कैन शेयर सेम चैनल। इसका मतलब है कि आपका इसमें अगर यूजर 4 ही चल रहा है तो यूजर 4 के अलावा यूजर 3 नहीं घुस पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी गार्ड बैंड भी दे दिया है, तो इसमें वो एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी बैंड्स डिवीजन इन चैनल। तो यहाँ पे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी बैंड को हम डिवीजन करते हैं इन चैनल के अंदर हम अपना फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड कर देते हैं, राइट ना। उसके फीचर होते हैं कि कैरी ओनली वन फेज सर्किट एट वन टाइम, एक बार के में एक ही कोल को एक ही टाइम पे लेके जाएगा, ठीक है। इफ चैनल इज नॉट यूज देन इट फिट्स आइडल। इसका मतलब है कि अगर आपका चैनल यूज नहीं हो रहा है तो आप मान सकते हो कि हम उसको कहीं और भी एलोकेट करा सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स कैन यूज, इसको बहुत ही लिमिटेड नंबर यूजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास ये पूरा एक बैंड है उसमें मैंने फोर में डिवाइड कर दिया है बेसिकली, हो तो ज़्यादा में है, लेकिन अगर मैंने इसको 4 में डिवाइड किया इसका मतलब 4 ही यूजर एक टाइम पे यूज कर पाएंगे, बाकी को वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक इनका पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। नो लेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, लेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है एफडीएम के अंदर। तो ये बेसिकली 2G में हमारा यूज होता है, और 2G में हम लोगों का पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, आप देख सकते हो जीएसएम का लेक्चर। सो ये एफडीएम के बारे में था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं टीडीएम की तरफ। सो टीडीएम में बेसिकली होता क्या है, देखो टीडीएम में एक ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टीडीएम में आपका यूज होता है बेसिकली 2.5G में मान लीजिए, ठीक है। तो टीडीएम में यूज क्या करता है, टीडीएम में यूज करता है टाइम का डिवीजन, जिससे कि आपका मल्टीपल यूजर्स में आप एक्सेस कर सको उस पर्टिकुलर चैनल को, राइट। मैंने आपको भी बताया कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, टाइम में टीडीएम में आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज पार्टीशन इनटू नैरो फ्रीक्वेंसीज बैंड और चैनल्स व्हिच इज टर्न आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स। मतलब अब समझिए, ये मेरे पास मैंने वही सेम ग्राफ बनाया एफ और टी का,
और मैंने इस बार इसको ऐसे डिवाइड ना करने की बजाय मैंने इस बार इसको टाइम में डिवाइड कर दिया, टाइम स्लॉट्स दे दिया यार कि एक डेटा इस टाइम पे जा रहा है, एक दूसरा, फिर ये, और मैंने इसमें कुछ टाइम दे दिया इसको। सपोज करिए माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड का टाइम ले रहा है इस डेटा को सेंड करना है, फिर ये 2 माइक्रो सेकंड लेगा, ठीक है, फिर इसको 1 दे रहा हूँ मैं वापस। तो ये एक पर्टिकुलर मैंने डिसाइड कर दिया कि हाँ इस वाले यूजर को मेरे को इतना टाइम देना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप एक फ्रीक्वेंसी बैंड में, पूरा एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, उसमें आप टाइम में डिवाइड कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल वाला, आपका जो सिंपल डिवीजन करते हैं। अब थोड़ा सा इवोल्वमेंट हुआ। इवोल्वमेंट कैसे हुआ कि अब इसमें क्या हो रहा था कि यार इसमें भी थोड़ा यूज़र कम ही यूज़ कर पा रहे। तो देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने माना कि 1 2 3 यूज़र यूज़ कर पा रहे हैं। फिर एक बात और होती है कि अगर आपके फर्स्ट वाले यूज़र ने कुछ डेटा सेंड कर दिया, अब उसको कुछ रेस्ट डेटा बचा है, तो उसको वो फिर अगले जब फर्स्ट सेकंड थर्ड का खत्म हो जाएगा तब वो अगला डेटा सेंड करेगा, राइट। लेकिन अब क्या होता है, अब आप आ जाते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आप क्रिएट करते हो अपने टीडीएम में, जिससे आपका बेहतर कम्युनिकेशन हो सके। तो उसमें आपने क्या किया, एफ और टी के बीच में ग्राफ बनाया, और उसमें फ्रीक्वेंसी बैंड को तोड़ने के साथ साथ आपने टाइम में भी डिवीजन कर दिया। टाइम में तो था ही था, फ्रीक्वेंसी में भी डिवीजन कर दिया, राइट। अब कैसे किया, आपका पूरा बड़ा चैनल था, आपने इसको फ्रीक्वेंसी में भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइम में भी डिवाइड हो गया और ये फ्रीक्वेंसी में भी डिवाइड हो गया। इससे हुआ क्या, आपके यूजर बढ़ गए। कैसे बढ़ गए, अब देख पा रहे हो, उसको इस वाले फ्रेम को यूजर 1 यूज कर रहा है, इसको 2 यूज कर रहा है, इसको 3 यूज कर पा रहा है। तो इससे आपका बेनिफिट हुआ कि आपकी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई, और आप अब डेटा बहुत ही इजीली सेंड कर पाओगे किसी भी पर्टिकुलर यूजर का, किसी भी टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब फिक्स टाइम पे। बट यहाँ पे ज़्यादा यूजर्स हम लोग काम में ले सकते हैं। अब मैंने लिखा हुआ भैया चैनल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, और बेसिकली हमने सब बैंड डिवीजन किया है टाइम स्लॉट्स में, कि हमने बैंड को भी डिवाइड कर दिया है टाइम में, ठीक है। टाइम के साथ साथ बैंड को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा मैंने कि इन ईच स्लॉट ओनली 1 यूजर इज अलाउड टू आइदर ट्रांसमिट और रिसीव। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इसमें बेसिकली एक टाइम स्लॉट में आपका एक ही यूजर जा पा रहा था, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग टाइम की फ्रेम में डिस्क्रीट कर करके भेज रहे हो अलग अलग, की पहले इसका जाएगा फिर इसका जाएगा, तो कंटिन्यूटी नहीं है कोई भी। आपको पर्टिकुलर फिक्स टाइम मिला है, उसमें आप डेटा सेंड कर लीजिए, फिर अगला आपका जब टाइम आएगा, टाइम स्लॉट आएगा, तब आप अगला सेंड कर पाएंगे, राइट। नाउ यूज इन रेडियो सिस्टम, रेडियो सिस्टम में बेसिकली यूज होता है, और इसमें कोई भी हम गार्ड बैंड यूज नहीं करते फॉर द वाइड बैंड सिस्टम। मैं वाइड बैंड सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप नैरो बैंड के लिए बात करोगे तो उसमें हम लोग टाइम गार्ड यूज़ करते हैं, राइट। टाइम गार्ड होता है इसमें यूज़, क्योंकि क्यों यूज़ करते हैं यार, बेसिकली वही डिले की बात आ जाती है कि डिले हो गया तो इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। कितनी बार हो जाता है कि थोड़ा लेट पहुंच रहा है सिग्नल, तो हमने पहले वाले से ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन अगले वाले तक आने में उसको थोड़ा टाइम लग गया, तो इतने में वो जो अगले का टाइम था अगले पैकेट का, वो उसके साथ में इंटरफेरेंस क्रिएट कर देगा, राइट। तो उस चीज़ में फिर हम टाइम गार्ड यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताई इस वीडियो में एफडीएम में और टीडीएम में के बारे में। बेसिकली एससीडीएम में थोड़ा एक अलग सा टॉपिक है, मतलब है इसी का ही पार्ट, बट थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है जो जनरली एग्जाम्स में आ जाता है विद एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल। सो आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। आई होप यू गॉट दिस एफडीएम में, टीडीएम में एंड मल्टीपल एक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। और मैं एक बार और आपको याद दिला दूँ कि ये प्लेलिस्ट सफिशिएंट होगी आपके लिए, नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हम लोगों ने पहले फेस कर चुके हैं वो चीज़ें कि यार हम लोगों को बहुत ढूंढना पड़ा है पढ़ने के लिए कंटेंट, कि कभी बुक से पढ़ रहे हैं, कभी यार इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं चाहता था कि आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जाए ताकि आप एग्जाम्स अच्छे से दे पाओ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। सो थैंक यू सो मच।